सीधे आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद में स्मार्ट रोड के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम जारी है, जिसको लेकर चिन्हांकन किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, जिसको लेकर व्यापारियों ने सीधे तौर पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा पहले लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में और बीच से चिन्हांकन किया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम को यही नहीं पता कि आखिरकार कौन सी जगह वैध है और कौन सी अवैध है। इस पूरे प्रकरण को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की, जिसका जवाब भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए श्री कर ली गई। मंडलायुक्त जब फिरोजाबाद आई तो उन्हें ITMS सिस्टम नगर निगम के रूम में बैठाकर चाय नाश्ता करा के रुखसत कर दिया गया। व्यापारियों की वेदना को समझने के लिए भी कोई नहीं आया। अब ऐसे में व्यापारी लामबंद है, कैमरे पर अपनी वेदना को रख रहे हैं। आप स्वयं देखिए विवेक शर्मा व मुकेश शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। इधर क्या नाम है आपका और क्या समस्या है और किस लिए परेशान है आप? परेशान तो ये है कि मेरा नाम तो संजीव कुमार अग्रवाल है, स्टेशन रोड पर मेरा व्यापार है, और परेशान तो आपकी स्मार्ट सिटी के रोड के चक्कर में हम हैं। और परेशानी नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, इन लोगों के जो शब्दों के वो हैं, ये शब्दों पर कैसे ये बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों को, ये अधिकारी लोग, इनने तो हद कर दी। अब चीज़ें तो इनने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंडल आयुक्त को भी बेवकूफ़ बना दिया। मैंने इनको एक लेटर डाला था मुख्यमंत्री जी को 1960 में, तो मैंने अपनी स्मार्ट सिटी के लिए उसमें लिखा था, स्मार्ट सिटी के लिए अपनी ज़मीन के बारे में कि उसको दिखवाया जाए और मेरी ज़मीन का अगर ली जाए तो उसका मुआवजा दिया जाए। तो हमारे यहाँ के अधिकारी इतने उच्च श्रेणी के हैं कि वो तो एक शब्द देखकर ही पूरा निर्णय निकाल लेते हैं अपने पत्र का। उनने उसके जवाब में क्या लिखा, उनने मुख्यमंत्री को कैसे बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो स्मार्ट सिटी हमारे अंडर में आता ही नहीं है, ये तो नगर निगम के अंडर में आता है। और उन्होंने एक पत्र लिख के उसका जवाब में कि साहब स्मार्ट सिटी हमारे उसमें नहीं है, विभाग में, ये नगर निगम के विभाग में। और उनने पत्र दाखिल कर दिया मुख्यमंत्री जी को, और वो पत्र चला गया लौट के। आज तक उसका ना कोई जवाब हुआ ना कुछ हुआ। तो इस तरह से इन्हें बेवकूफ़ सबसे पहले तो बनाया मुख्यमंत्री जी को, और फिर अब देखो इनने हमारे यहाँ मंडल आयुक्त आई, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया। उनको तो यहाँ फिरोजाबाद बुलाया और सब में ये कह दिया कि साहब को नगर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहा है उसकी समस्या का निवारण करने के लिए मंडल आयुक्त यहाँ फिरोजाबाद आ रही हैं। पर वो आई तो यहाँ पे हम सब व्यापारी बैठकर इंतजार कर रहे थे कि शायद यहाँ आए, पर पता चला वो नगर निगम में उन्होंने बुलाया, टीवी के सामने बैठाया। वहाँ नगर निगम में टीवी लगे हुए हैं पूरे शहर की जो वो होती है, तो उस वहाँ पर उन्होंने बुलाया, वहीं उन्होंने नाश्ता पानी करा के, और एक दिन पहले इन्होंने रात को जो जहाँ काम सही कर लिए थे, मतलब उनकी आने की खबर पाकर, तो उन्होंने वही जगह उनको घुमाई और दिखाई, और उनको दिखाया कि यहाँ काम सही चल रहा है। और निवारण के नाम पे उन्होंने कुछ फरियादियों को बुला लिया था, बल्कि समस्याओं वालों को नहीं बुलाया, जो फरियादी हैं, क्योंकि जिनकी टूट जाती है वो फरियादी हो जाती है, और जिनकी नहीं टूटती है वो समस्याग्रस्त रहती हैं। तो उनने फरियादियों को बुलाया, ना कि समस्याग्रस्त लोगों को। तो उन्होंने समस्याग्रस्त लोगों को तो बिल्कुल बुलाया नहीं। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसका मुआयना कराया, और उतने ही इलाके का मुआयना करा के और उनसे थोड़ी सी हामी भरवा ली कि साहब छोटी मोटी कमियाँ हैं और अब ये तोड़ दी जाए। और उनने कुछ आदेश हल्का फुल्का करा लिया कि साहब इनकी ज़मीन ले ली जाए, पर सही जगह जहाँ लेनी थी वहाँ तो इन्होंने दिखाया ही नहीं, और कितनी ज़मीन जा रही है कितनी नहीं जा रही ये भी नहीं दिखाया उनको। और तो और अगर आज इनने ये इसका मैप सही तरह तैयार किया होता इस सड़क का, तो आज जो सड़क पर ये सांप कीड़ी सी बनाए फिर रहे हैं पूरे रोड पर, पहले तो इनने सीधी रेखा खींची थी कि इतना फुटपाथ बनेगा, अब उसे बिगाड़ कर अब सांप कीड़ी सी बना रहे हैं, यानी क्या खेलेंगे उस पर। तो इसको इतनी बुरी तरह बना रहे हैं। अगर इनने सही तरह बनाया होता मैप को तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इनका तो केवल एक उद्देश्य था कि स्मार्ट सिटी के नाम पर रुपये को ऐंठना और आगे भी ऐंठते रहना। और दूसरी बात, कुछ पब्लिक में लोग इसको सही भी मानते हैं कि हाँ भाई रोड जा रही है तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उनको भी ये बता दूं, स्मार्ट सिटी के नाम पर आज जो यहाँ पर हो रहा है उसमें सारी जनता आनी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर ये पैसा तो मंगा कर खाएंगे ही,
साथ में लोगों पर जो टैक्स लगेगा स्मार्ट सिटी का, उससे कोई भी आदमी वंचित नहीं रह पाएगा। जी सर, क्या नाम है आपका और किस बात को लेकर? मैं मनोज कुमार गुप्ता स्टेशन रोड निवासी हूँ जी और यहाँ पर कम से कम 4 बार निशान लगा चुके हैं ये प्रशासनिक लोग, लेकिन हर बार निशान चेंज हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार कौन सा निशान सही है या नहीं। दूसरी बार इन्होंने ये एक नक्शे के आधार पर निशान लगाए थे, जो पुराना नक्शा उस आधार पर निशान सही लगे थे, अब उन्हें दोबारा से फिर उन निशानों को बदल दिया। हम लोग ये नहीं तय कर पा रहे आखिर करें क्या, कौन से निशान सही है या कब एक निशानों को सही किया जाएगा। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि तरीके से वो काम करें और सही दिशा में काम करें, जो उनको पैमाइश है पुराना नक्शे के आधार पर, उस आधार पर ही काम किया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण अग्रवाल जी है, स्टेशन रोड पर मेरा व्यापार है। मेरा बस आपसे यही कहना है, सभी पत्रकारों से कहना है, सभी अधिकारियों से कहना है कि जो आपने जो नक्शे के आधार पर निशान लगाए थे, उसमें आपने उनको अंतिम नोटिस भी दे दिया गया था और सबको बता दिया गया था ये साइट जा रही हैं। तो किस महेश्वरी जी जो मंडल कमिश्नर हैं वो आई थी, उससे एक दिन पहले किस आधार पर, किसके दबाव में आकर आपने ये दोबारा निशान लगाई। मैं ये नगर आयुक्त डीएम साहब और सभी अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका पुराना नक्शा बना हुआ है, आपने कहा था हम नक्शे के आधार पर चलेंगे, तो नक्शा के आधार पर चलना चाहिए, ना कि किसी के आधार पर चलना चाहिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपके यहाँ नक्शा बना हुआ है, जो रोड कहते हैं उनको सीधा दिखाया गया है, उसके आधार पर आप अपने निर्माण कार्य कराएं। दूसरा ये है कि जिस लोगों की रजिस्ट्री है वो देखी जाए कि उनकी रजिस्ट्री है या नहीं है, कितनी रजिस्ट्री है, कितना पैमाइश है। उन्होंने बिना पैमाइश देके, बिना कुछ देके किसी पर उन्होंने दिखा दिया कि साहब मुझ पर 25 रखी हुई है, तो बच्चे तो कोई आप उसको रजिस्ट्री नहीं मान लेंगे। तो मैं उनकी रजिस्ट्री देखी जाए और नगर आपके रजिस्ट्री कार्यालय में देखी जाए किनका कितनी जगह है, कितनी नहीं है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जब मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश है, जिनकी जमीन है, जिनका रजिस्ट्री है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी बिना मुआवजा दिए सबकी जमीनें तोड़ रही हैं। अरे क्या लगता है आपको, निशान दर निशान बदले जाते हैं, आए दिन रोजाना निशान अलग, कभी कहीं आखिर तक वजह क्या है, क्यों इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा? वो क्या है, किसी के दबाव में चल रहे हैं। वो किसी का कोई वहाँ पर कुछ ले आया, कुछ कुछ क्या किया, कुछ क्या नहीं किया, उसके आधार पर चल रहे हैं। किसका दबाव हो सकता है आपको? अब जैसे हम कुछ नहीं कह सकते ना, इसमें हम क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते वो किनके दबाव में चल रहे हैं, किनके दबाव में नहीं चल रहे हैं। हम किसी पर आरोप लगाएं तो वो अभी भी सही नहीं रहेगा ना। हम तुम्हारा ये कहना है कि जो आपका नक्शा बोल रहा है कि नक्शा सीधा चल रहा है, पत्थर वाली गली से नक्शा बिल्कुल सीधा चला है, उसके आधार पर आपने निशान लगाए, तो किस दबाव में आकर आपने कहते हैं लेफ्ट साइड पर निशान लगा दिए गए उस सबने। और मैं कह रहा हूँ जिसकी भी जमीन लें आप उसको मुआवजा, उचित मुआवजा दें, ये ना कि आप किसी की जमीन को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जाए। ये खिलवाड़ अधिकारियों द्वारा नहीं होना चाहिए।